एक राजनीतिक नेता सार्वजनिक रूप से कैसे रो सकता है और पूरे देश को कैसे विभाजित कर सकता है। यदि आप इस अविश्वसनीय कहानी के पीछे के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस आकर्षक संस्कृति के बारे में जानने की आवश्यकता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप 4 बिलियन से अधिक लोगों के नेता हैं, जिनमें से प्रत्येक के दिल में एक प्राचीन आस्था है जो दिव्य को सांसारिक से, पवित्र को राजनीतिक से जोड़ती है। अब कल्पना करें कि आप एक ऐसे मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं जो न केवल एक राजनीतिक जीत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक प्राचीन वादे की पूर्ति है जो कई पीढ़ियों से गूंज रहा है। यह ठीक वैसा ही परिदृश्य है जिसका सामना नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया था, जब उन्होंने पहली बार उत्तर भारत के अयोध्या में नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर में कदम रखा था। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यह क्षण न केवल मोदी के राजनीतिक करियर को बदल देगा, बल्कि भारतीय आत्मा की उन गहरी परतों को भी उजागर करेगा जहां धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान इतनी गहराई से गूंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। इस घटना की महत्ता को समझने के लिए हमें हिंदू संस्कृति के हृदय में उतरना होगा और समझना होगा कि अयोध्या सिर्फ एक और भारतीय शहर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक का आध्यात्मिक केंद्र क्यों है। अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं और महाकाव्य रामायण के नायक हैं, जिसने सहस्राब्दियों से दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का मार्गदर्शन किया है। भक्तों के लिए राम केवल एक भगवान नहीं है, वे धर्म के आदर्श उदाहरण हैं, सीधे मार्ग पर चलने वाले ईश्वरीय न्याय के अवतार हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जब आप किसी भी भारतीय शहर की सड़कों पर चलते हैं तो आप हर मंदिर में, हर सुबह की प्रार्थना में, संकरी गलियों में गूंजते मंत्रों में, चमेली और गुलाब के फूलों से हवा को सुगंधित करने वाले चढ़ावे में इस भक्ति को महसूस करते हैं। हिंदू आस्था कोई रविवार या विशेष अवसरों के लिए आरक्षित कोई चीज नहीं है। यह हर हाव भाव में, हर फैसले में लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके में सांस लेती है, क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर हर जीवित प्राणी में निवास करता है। यह वह गहरा संबंध है जो राम को उनके कथित जन्म स्थान में समर्पित एक मंदिर के निर्माण को एक ऐसा अर्थ देता है जो इस संस्कृति में पैदा नहीं हुए लोगों के लिए किसी भी तर्कसंगत व्याख्या से परे है। लेकिन अयोध्या का इतिहास सदियों पुराने धार्मिक संघर्ष और क्षेत्रीय विवादों के निशान भी समेटे हुए है, जो भारत के जटिल इतिहास को दर्शाते हैं। 500 से भी ज्यादा सालों तक ठीक उसी जगह जहां अब राम मंदिर है, मुगल साम्राज्य के दौरान 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। भारतीय मुसलमानों के लिए यह मस्जिद न केवल प्रार्थना स्थल थी, बल्कि उनके अपने इतिहास और उस भूमि से जुड़ाव का प्रतीक भी थी। इन दो धार्मिक और ऐतिहासिक आख्यानों के बीच तनाव दशकों तक बढ़ता रहा, जब तक कि दिसंबर 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों की एक भीड़ ने मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा की लहरें भड़क उठीं और देश भर में हजारों लोग मारे गए। उस दर्दनाक क्षण के बाद अयोध्या जमीन के एक टुकड़े के विवाद से कहीं बढ़कर हो गया। यह आधुनिक भारत में धार्मिक समुदायों के बीच तनाव का प्रतीक बन गया, एक ऐसे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता की निर्णायक परीक्षा बन गया जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है, लेकिन जिसका शासन हिंदू बहुसंख्यकों द्वारा अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति लगातार मुखर होता जा रहा है। 3 दशकों से अयोध्या मुद्दा भारतीय अदालतों में उलझा हुआ है, जिससे कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक बहसें छिड़ी हैं, जिन्होंने परिवारों, समुदायों और राजनीतिक दलों को विभाजित कर दिया है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिसे भाजपा के नाम से भी जाना जाता है, के लिए अयोध्या में मंदिर निर्माण हमेशा से एक केंद्रीय चुनावी वादा रहा है, जो उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से धार्मिक संदर्भों में भारतीय पहचान को पुनर्परिभाषित करना है। आलोचकों ने इस एजेंडे को भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक सीधा खतरा माना, जिन्हें भारत में हमेशा एक विविध और समावेशी घर मिला है। 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इस विवाद का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया कि भूमि हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में कहीं और एक नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक भूमि दी जाएगी। इस फैसले का हिंदू बहुसंख्यकों ने जश्न के साथ स्वागत किया, लेकिन कई मुसलमानों ने भी निराशा
और आशंका के साथ स्वागत किया। उन्होंने इसे न केवल एक धार्मिक प्रतीक के नुकसान के रूप में देखा, बल्कि इस बात का भी संकेत माना कि भारतीय समाज में उनकी जगह उन राजनीतिक ताकतों द्वारा पुनर्परिभाषित की जा रही है जो धार्मिक बहुलता पर हिंदू पहचान को प्राथमिकता देती हैं। इसी ऐतिहासिक, भावनात्मक और उम्मीद भरे संदर्भ में जनवरी की उस सुबह मोदी अयोध्या पहुंचे। इस आयोजन के लिए शहर पूरी तरह से बदल गया था। सड़कों को हजारों फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं और हर कोने पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते लाउडस्पीकर लगे थे, जिससे धार्मिक उत्साह का ऐसा माहौल बना जिसकी गूंज मीलों तक सुनाई दे रही थी। भोर होते ही भीड़ उमड़ने लगी, न केवल उत्तर प्रदेश से, जहां अयोध्या स्थित है, बल्कि भारत के कोने कोने से। पूरे परिवार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, कुछ पैदल ही, अपनी बचत लेकर भगवान राम को प्रसाद चढ़ाने के लिए निकल पड़े, ये मानते हुए कि वे एक ऐतिहासिक क्षण का अनुभव कर रहे हैं जिसे उनके नाती पोते गर्व से याद करेंगे। पारंपरिक परिधान पहने, अपने चेहरों पर तिलक लगाए, जो उनकी भक्ति की पहचान है। भक्त भजन गा रहे थे। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले भक्ति गीत एक आध्यात्मिक संगीत का निर्माण कर रहे थे जो अयोध्या की पवित्र पहाड़ियों में गूंज रहा था। हवा धूप, फल और मिठाइयों के प्रसाद और यज्ञ के धुएं से भरी हुई थी, जो पवित्र अग्नि अनुष्ठान हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और दिव्य आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। जब मोदी का काफिला आखिरकार क्षितिज पर दिखाई दिया तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगी। इस सलामी का अर्थ है भगवान राम की जय। यह न केवल एक धार्मिक नारा बन गया है, बल्कि एक राजनीतिक नारा भी बन गया है जो देश भर की रैलियों और प्रदर्शनों में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री पारंपरिक सुनहरे रेशमी वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाए, आधिकारिक वाहन से उतरे और एक ऐसे समारोह में न केवल एक राजनीतिक नेता बल्कि एक प्रमुख भक्त की भूमिका भी पूरी तरह से निभाई, जिसमें राज्य और धर्म का एक ऐसा सम्मिश्रण था जो कई पश्चिमी लोकतंत्रों में अकल्पनीय है। मंदिर में मोदी का आगमन एक फिल्म निर्माण की सटीकता के साथ रचा गया था, लेकिन इसमें एक ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक प्रामाणिकता भी थी जो सचमुच मानता है कि वह एक दिव्य मिशन को पूरा कर रहा है। टेलीविजन कैमरों ने मंदिर के प्रवेश द्वार तक उनके हर कदम को कैद किया, जहां ब्राह्मण पुजारियों ने शुद्धिकरण अनुष्ठानों के साथ उनका स्वागत किया, गंगा नदी से पवित्र जल छिड़का और मानवीय अहंकार को ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण के प्रतीक के रूप में फूल मालाएं अर्पित कीं। बाहर भीड़ के उत्साह और अंदर की पवित्र गंभीरता के बीच के अंतर ने एक नाटकीय तनाव पैदा किया, जिसने दुनिया भर के लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के पवित्र हृदय गर्भगृह के अंदर मोदी भगवान राम की मूर्ति के आमने सामने हुए, जिसे कारीगरों ने काले पत्थर से तराश कर बनाया था, जिन्होंने हर विवरण को आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करने में महीनों बिताए थे। 4 फुट ऊंची यह मूर्ति राम को एक बाल राम के रूप में दर्शाती है, जिनकी आंखें भौतिकता से परे दिव्यता को स्पर्श करती प्रतीत होती हैं। उसी क्षण सबसे ज्यादा दखल देने वाले कैमरों से दूर कुछ असाधारण घटित हुआ। दशकों तक चुनाव अभियानों, संसदीय बहसों, आर्थिक संकटों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों का सामना कर चुके अनुभवी राजनेता मोदी ने खुद को एक ऐसी भावना से पूरी तरह अभिभूत पाया जिसका उन्होंने खुद वर्णन किया था, जैसा उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मिनटों के लिए एक मौन प्रार्थना में खो गए, जिसने उनके चारों ओर के समय और स्थान को मानो स्थायी कर दिया हो। बिना किसी शर्मिंदगी या उन्हें छिपाने की कोशिश के उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे, क्योंकि उस पवित्र वातावरण में ईश्वर के सामने रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि समर्पण का, ईश्वरीय अनंतता के सामने मानवीय तुच्छता को स्वीकार करने का प्रतीक है। उनके आसपास के पुजारियों ने संस्कृत मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, वे प्राचीन शब्द जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं, मानव और ईश्वर के बीच एक ध्वनि सेतु का निर्माण करते हुए, जिसने मोदी को एक ऐसे अनुभव में ढंक दिया जो उनकी राजनीतिक पहचान से पूरी तरह परे था। आधिकारिक फोटोग्राफरों ने इस अंतरंग क्षण को कैद किया और तस्वीरें आश्चर्यजनक गति से सोशल मीडिया पर फैल गईं, जिससे लाखों शेयर, टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं हुईं, जिन्होंने भारतीय समाज में विभाजन की गहराई को उजागर किया। लाखों धर्मनिष्ठ हिंदुओं के लिए
अपने प्रधानमंत्री को राम के सामने भावुक होकर रोते देखना इस बात की पुष्टि थी कि आखिरकार उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया जो सचमुच उनकी आस्था को समझता है। ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि भारत पर शासन करने का मतलब न केवल लोगों की भौतिक आवश्यकताओं का सम्मान करना है, बल्कि उनकी गहन आध्यात्मिक आकांक्षाओं का भी सम्मान करना है। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों में दिव्य ऊर्जा, राम के आशीर्वाद और उस ऐतिहासिक क्षण की चर्चा हो रही थी जिसमें भारत आखिरकार बिना किसी शर्म या पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से समझौता किए अपनी सच्ची हिंदू पहचान को अपना रहा था। भक्तों ने अपने आंसू साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्मार्टफोन स्क्रीन के माध्यम से दिव्य उपस्थिति महसूस की कि मोदी के रोने ने उनकी अपनी धार्मिक भावनाओं को वैधता प्रदान की है, जिनका अक्सर शहरी धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग द्वारा उपहास किया जाता था। लेकिन आलोचकों, खासकर बुद्धिजीवियों, स्वतंत्र पत्रकारों और धार्मिक अल्पसंख्यक नेताओं के लिए ये आंसू बिल्कुल अलग ही चीज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने इसे एक सोची समझी प्रस्तुति, आस्था का एक नाटकीय रूप, आम चुनाव वर्ष में अपने हिंदू मतदाता आधार को मजबूत करने के लिए रचा गया माना। उनके लिए मोदी के आंसुओं को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से अलग करना असंभव था, जहां उनकी पार्टी ने मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने वाली नीतियों को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया था। आलोचना न केवल विपक्षी राजनीतिक खेमे से हुई, बल्कि कुछ पारंपरिक धार्मिक नेताओं से भी हुई, जिन्होंने तर्क दिया कि इस तरह राजनीति और धर्म को मिलाने से पवित्रता का अपमान होता है और मंदिरों को चुनावी मंचों में बदल दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों ने समारोह में अन्य धार्मिक समुदायों के नेताओं की जानबूझकर अनुपस्थिति की ओर इशारा किया और इसे इस बात का संकेत माना कि मंदिर का उद्घाटन आध्यात्मिक समावेश के बारे में नहीं, बल्कि हिंदू वर्चस्व की स्थापना के बारे में था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार किए गए मुसलमानों ने जटिल भावनाएं व्यक्त की, जिनमें मस्जिद के नष्ट होने का दुहक, भारत में अपने भविष्य को लेकर भय और साथ ही उन लोगों का व्यावहारिक त्याग भी शामिल था जो समझते हैं कि राजनीतिक धाराएं अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई हैं। कुछ उदारवादी मुस्लिम नेताओं ने तेजी से ध्रुवीकृत होते समाज में संवाद के पुल बनाए रखने के प्रयास में मंदिर के उद्घाटन पर मोदी को बधाई भी दी, लेकिन उनकी आवाजें हिंदू उत्सव और उनके अपने समुदाय के भीतर अधिक रूढ़िवादी समूहों के आक्रोश दोनों में दब गईं। विवाद तब और गहरा गया जब मोदी के आंसुओं के वीडियो को लोकप्रिय गानों में रीमिक्स किया गया, मीम्स में बदला गया और अनौपचारिक विज्ञापन अभियानों में इस्तेमाल किया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इस आध्यात्मिक क्षण का राजनीतिक लाभ उठाना था। धार्मिक भावनाओं के इस व्यावसायीकरण ने कुछ मोदी समर्थकों को भी असहज कर दिया, जिन्हें लगा कि चुनावी उद्देश्यों के लिए किसी पवित्र चीज का महत्व कम किया जा रहा है। अशाब्दिक संचार विशेषज्ञों द्वारा किए गए शारीरिक हाव भाव विश्लेषण विरोधाभासी निष्कर्षों पर पहुंचे। कुछ ने तर्क दिया कि शारीरिक हाव भाव के आधार पर आंसू असली थे, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि कुछ हाव भाव किसी पूर्वाभ्यासित प्रदर्शन का संकेत दे रहे थे। लेकिन शायद इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि इसने समकालीन भारतीय समाज में सह अस्तित्व में मौजूद अर्थों की विभिन्न परतों को कैसे उजागर किया। मोदी के आंसुओं के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए यह समझना होगा कि ये आंसुओं की उत्पत्ति एक ऐसी संस्कृति में हुई जहां व्यक्तिगत और राजनीतिक, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष, व्यक्ति और सामूहिक के बीच की सीमाएं पश्चिमी समाजों की तुलना में कहीं अधिक परिवर्तनशील हैं। हिंदू दर्शन में धर्म की अवधारणा का तात्पर्य है कि राजनीतिक नेताओं की न केवल प्रशासनिक बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी हैं कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के आधार पवित्र मूल्यों की रक्षा और संवर्धन करें। इस दृष्टिकोण से मोदी के आंसुओं की व्याख्या एक हिंदू नेता के रूप में उनके धर्म की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में की जा सकती है। ईश्वर के समक्ष विनम्रता का प्रदर्शन जो शाश्वत से जुड़ाव के माध्यम से उनकी लौकिक सत्ता को वैधता प्रदान करता है। लेकिन यह पारंपरिक व्याख्या आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ टकराव में है, जो धर्म और राज्य के बीच पृथक्करण की मांग करते हैं, जिससे 21वीं सदी में भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस पर एक बुनियादी संघर्ष पैदा होता है। भारत हमेशा से एक ऐसी सभ्यता रही है जिसने विरोधाभासों और अंतर्विरोधों को अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के अंग के रूप में अपनाया है। लेकिन अयोध्या प्रकरण ने
राष्ट्रीय पहचान के असंगत दृष्टिकोणों के बीच सीधे टकराव को जन्म दिया। इस आयोजन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी उतना ही जटिल था। जहां पश्चिमी लोकतंत्रों ने चिंता के साथ इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक में सत्तावादी झुकाव के संकेत के रूप में देखा, वहीं नेपाल और मॉरिशस जैसे महत्वपूर्ण हिंदू आबादी वाले देशों ने इस अवसर को वैश्विक हिंदू सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि के रूप में मनाया। भारतीय राजनयिकों ने यह समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में था, न कि अल्पसंख्यकों के बहिष्कार के बारे में। लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के प्रमाणों को देखते हुए उनके स्पष्टीकरण खोखले साबित हुए। मंदिर के उद्घाटन के बाद के महीनों में अयोध्या एक विशाल तीर्थ स्थल बन गया, जहां लाखों पर्यटक न केवल प्रार्थना करने आए बल्कि अपनी स्क्रीन के माध्यम से देखे गए ऐतिहासिक क्षण को फिर से जीने के लिए भी आए। स्थानीय अर्थव्यवस्था होटलों, रेस्टोरेंट और स्मारिका दुकानों के साथ फली फूली, जिससे ऐतिहासिक रूप से गरीब इस क्षेत्र में हजारों नौकरियां पैदा हुईं और राजनीतिक और धार्मिक आख्यानों में एक आर्थिक आयाम जुड़ गया। स्थानीय टूर गाइडों ने बताया कि कई पर्यटक विशेष रूप से उस जगह के बारे में पूछते थे जहां मोदी रोए थे, मानो उस जगह को प्रधानमंत्री के आंसुओं ने एक अतिरिक्त पवित्रता प्रदान कर दी हो। दुनिया भर के हिंदू मंदिरों ने अयोध्या के उद्घाटन के लिए वार्षिक स्मृति समारोह आयोजित करना शुरू कर दिया है, जिससे इस आयोजन को न केवल राष्ट्रीय बल्कि हिंदू पहचान के एक वैश्विक मील के पत्थर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय प्रवासी समुदायों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक समारोहों के एक भाग के रूप में मोदी के आंसुओं की छवियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कैसे यह क्षण भौगोलिक सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू गौरव का प्रतीक बन गया। दुनिया भर के हिंदू परिवारों में जन्मे बच्चे उस दिन की कहानी सुनते हुए बड़े होंगे जब भारतीय प्रधानमंत्री राम मंदिर में खुशी से रो पड़े थे, और यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह सोशल मीडिया के युग में राजनीति की मूलतः भावनात्मक प्रकृति को कैसे दर्शाती है, जहां मानवीय भेद्यता के क्षण एक साथ प्रामाणिक और सुनियोजित, स्वतः स्फूर्त और रणनीतिक हो सकते हैं। मोदी के आंसुओं ने काम किया क्योंकि उन्होंने हमारे नेताओं को भावनाओं, उत्कृष्टता और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखने की सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता को समझा। पेशेवर राजनेताओं के ऐसे युग में, जो अक्सर सामान्य भावनात्मक अनुभवों से कटे हुए प्रतीत होते हैं, एक प्रधानमंत्री को रोते देखना मानवता का एक दुर्लभ क्षण था, जिसने लाखों लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, जो अपनी भक्ति के क्षणों में भी रोते हैं। इन आंसुओं की प्रामाणिकता पर विवाद शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर देता है, और वह यह कि कैसे उन्होंने अर्थ की उन जटिल परतों को उजागर किया जो किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण में एक साथ मौजूद रहती हैं। भक्तों के लिए वे साझा आस्था की पुष्टि थे, आलोचकों के लिए एक सुनियोजित हेरफेर, विश्लेषकों के लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव का एक लक्षण, इतिहासकारों के लिए भारतीय पहचान के विकास में एक मील का पत्थर। ये सभी व्याख्याएं एक साथ सत्य हो सकती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने की राजनीतिक घटनाएं हमेशा कई अर्थ रखती हैं, जो उन्हें देखने वाले समुदायों के विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को दर्शाती हैं। यह बात साफ हो गई कि अयोध्या मंदिर में वह क्षण सिर्फ एक राजनेता के धार्मिक स्थल के दर्शन का नहीं था, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के आधुनिक विश्व में अपनी पहचान के लिए बातचीत का, समावेश और बहिष्कार के बीच के तनाव का, जो सभी समकालीन राष्ट्रवादों को परिभाषित करता है, और मानवीय भावनाओं की उस अमिट शक्ति का, जो वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर राजनीतिक रुख की परवाह किए बिना दिलों को छू लेती है। मोदी के आंसू एक ऐसा आईना बन गए जिसमें विभिन्न समूहों ने 21वीं सदी में भारतीय होने के अर्थ को लेकर अपनी आशाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित होते देखा। वर्षों बाद जब इतिहासकार भारतीय इतिहास के इस कालखंड को समझने का प्रयास करेंगे, तो वे उन आंसुओं को न केवल व्यक्तिगत भावना के क्षण के रूप में देखेंगे, बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र के मूलभूत अंतर विरोधों के प्रतीक के रूप में भी देखेंगे, जो व्यक्तिगत अधिकारों को सामूहिक पहचान के साथ, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को लोकप्रिय धार्मिकता के साथ, आधुनिक आकांक्षाओं को प्राचीन परंपराओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। अब सवाल यह नहीं है
कि ये आंसू सच्चे थे या सोचे समझे, बल्कि यह है कि वे हमें उस दौर में राजनीतिक सत्ता की प्रकृति के बारे में क्या सिखाते हैं जब सार्वजनिक और निजी, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष, भावनात्मक और तर्क संगत के बीच की सीमाएं तेजी से तरल और जटिल होती जा रही हैं।